खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ वी कंटिन्यू। आज हम जिक्र करेंगे भाई राम सिंह जी का। वो एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, जिनकी पैदाइश जो है रसूलपुर बटाला पंजाब में हुई थी 1858 में, और उनकी जो वफ़ात हुई, ही डाइड इन 1916। कहा जाता है कि भाई राम सिंह जो हैं ये बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे, और 13 साल की उम्र में इन्होंने डिप्टी कमिश्नर अमृतसर का पियानो शायद ख़राब था, वो ठीक कर दिया था। और भी ऐसे उनकी जो है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो बचपन से ही उनकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। तो भाई राम सिंह जो हैं, सरदार राम सिंह, वो उनमें से एक थे। उनकी एजुकेशन हुई मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में, जो आजकल पाकिस्तान में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहलाता है। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स या नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA में बड़े बड़े नाम हुए हैं। उनमें आपके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, उनके भाई सतीश गुजराल जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, उनका जिक्र भी होना चाहिए। और कई मेरे अपने दोस्त वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, और आर्ट और इस किस्म की फाइन जो आर्ट्स होते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है उनकी। तो भाई राम सिंह भी वहाँ पे ही उनको चांस मिला पढ़ने का। जो इंटरेस्टिंग बात भाई राम सिंह के मुतालिक है कि बिल्डिंग्स जो लाहौर की हैं ना, मैं 20वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। उससे पहले महाराजा रंजीत सिंह का दौर है, उससे पहले अफ़गान और मुग़लों का दौर है। वी कांट गो इनटू द पास्ट, बहुत किताबें उनके मुतालिक हैं। आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ लाहौर फ्रॉम द 20वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो आज तक कनेक्ट करती हैं किसी ना किसी ख़ानदान के साथ, किसी ना किसी लोगों के साथ दुनिया के अंदर जो फैल चुके हैं। अब तो पूरा 100 साल हो गया, 100 से भी ज़्यादा हो गया। तो भाई राम सिंह जो है, बताया जाता है कि सर गंगा राम ने, वो तो थे ना इंजीनियर, बिल्ड करते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे, लेकिन उनके डिज़ाइन आर्किटेक्ट, भाई राम सिंह वॉज एन आर्किटेक्ट। हाँ जी, उनके सारे आर्किटेक्चर जो हैं उन बिल्डिंग्स के, वो भाई राम सिंह के बनाए हुए हैं। दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। मसलन लाहौर के अंदर ये वो बिल्डिंग्स हैं जो बनाई सर गंगाराम ने, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो भाई राम सिंह ने बनाया। तो उनमें से कौन सी हैं? द लाहौर म्यूज़ियम। अभी भी लाहौर म्यूज़ियम इज़ अ वंडरफुल प्लेस, वेरी इम्प्रेसिव प्लेस टू विज़िट। अगर कभी आपको चांस मिले लाहौर आने का तो ज़रूर जाएं। वहाँ पे वो एंशंट हिंदू पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड के भी निशान हैं, मुसलमानों के दौर के भी हैं, अंग्रेज़ों के दौर के भी हैं। कम से कम क्या कहते हैं, म्यूज़ियम के हद तक अभी तक आइडियोलॉजी को दूर रखा गया है, और जो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मिले हैं वो वहाँ पे हैं। ये जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग है, ये भी भाई राम सिंह ने बनाई है। हाँ जी। और एचिसन कॉलेज, जहाँ पे इमरान खान साहब पढ़े, ये सरदारों के लिए, नवाबों के लिए था, ये भी उन्होंने बनाया है। एक्चुअली माल रोड की जो मशहूर बिल्डिंग्स है ना, इन्हें लैंडमार्क बिल्डिंग्स कहा जाता है। वो लगता है कि बिल्डर सर गंगाराम थे, उसका डिज़ाइन जो है वो भाई राम सिंह ने बनाया था। चंबा हाउस एंड पंजाब यूनिवर्सिटी,
पंजाब यूनिवर्सिटी भी माल रोड पे ही है, पुराना जो बिल्डिंग थी। और इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बिल्डिंग भी भाई राम सिंह ने बनाई है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं था पता। महल यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस भी जो लाहौर में है, बड़ी एक लैंडमार्क बिल्डिंग है, वो भी भाई राम सिंह की बनाई हुई है, ये मुझे पता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। शिमला में उन्होंने गवर्नर हाउस और लायलपुर नाउ फैसलाबाद में द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वो अब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, बड़ी मशहूर। साथ साथ उन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी और अंग्रेज़ों के लिए भी बहुत काम किया। मसलन दरबार रूम जो बना था 1911 में, जब ये ब्रिटिश एम्परर और एम्प्रेस आए थे हिंदुस्तान में और कैपिटल कलकत्ता से लाहौर आया था, तो वो भी उन्होंने बनाया। ऑसबॉर्न हाउस ऑन द आइल ऑफ वाइट, आइल ऑफ वाइट इंग्लैंड के बाहर ही एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे भी उन्होंने बनाया। गवर्नर हाउस शिमला भी इन्होंने बनाया। ये भी बताता चलूँ कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम पे, यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग, जिनको महल 1911 या 12 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उनका एक नावल है लाहौर बेस्ड, क्या नाम है यार, किम्स गन। कोई अगर आप लाहौर म्यूज़ियम के बाहर देखें तो एक बहुत बड़ी तोप है जो एक्चुअली अफ़गानों की थी, बाद में महाराजा रंजीत सिंह के पास वो आ गई तोप, तो उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, वहाँ पे वो कायम है। तो उसके इर्द गिर्द ये एक स्टोरी है। ठीक है। भाई राम सिंह एक सिख फैमिली से आते थे और हाँ, ये इनकी पढ़ाई भी यहाँ मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई। और रुडयार्ड किपलिंग के जो फादर थे लॉकवर्ड किपलिंग, जो यहाँ पढ़ाते थे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर, वो उनके प्रोटेजी, उन्होंने उनसे सीखा ये आर्ट, आर्किटेक्चर का। और बाद में he became assistant drawing master at the school and eventually its principal from 1903 to 1913। 10 साल ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल भी रहे हैं। इनके और भी कई बॉम्बे के अंदर और इंग्लैंड के अंदर इनकी कंस्ट्रक्शंस हैं। He retired in 1913 and died in Lahore 3 years later in 1916 at the age of 52। दोस्तों, एक इसमें एक स्टोरी भी है। मुझे याद है कि जब मैं पंजाब पार्टीशन पे रिसर्च कर रहा था, तो गालिबन आई वॉज ऑन ट्रेन कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, तो एक सरदार जी मेरे साथ आके बैठे और हमारी बातें शुरू हो गई। तो भाई राम सिंह का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे उन पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कभी मिले कोई इंफॉर्मेशन तो दें। मैंने कहा मुझे याद है कि मेरे एक फैमिली, मेरे दोस्त थे परवेज़ बंडल और उनकी जो बेगम है, उन्होंने कोई किताब लिखी थी भाई राम सिंह पे। बाद में पाकिस्तान आने के बाद मैंने परवेज़ बंडल जी से कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसे ऐसे एक सरदार जी जलंधर के इर्द गिर्द, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि अगर हो, और आई प्रॉमिस कि आई विल सेंड द बुक। आज तक मैं वो किताब इसलिए नहीं उन्हें भेज सका, और मेरे ज़मीर, मेरे कॉन्शियंस पे एक है कि आई मेड अ प्रॉमिस बट कुड नॉट कीप इट।
उसकी वजह ये है कि परवेज़ मंडल जी को मैंने बार बार कहा कि आप वो किताब का एक तो मुझे, उन्होंने कहा जी वो हमारे पास है ही नहीं, छपी थी और ख़त्म हो गई है, मैंने तो उनकी उसकी कॉपी कोई नहीं रखी। तो एक किताब ज़रूर है, किसी के पास हो तो मेहल उसे आप दोबारा प्रिंट करें, क्योंकि जो लोग खिदमत कर जाते हैं, इस किस्म के कमाल कर जाते हैं, लाहौर का जो है ना रूप, खूबसूरत रूप, अब तो ये एक नहर के पार डिफेंस कॉलोनीज़ और ये सारा कुछ बन गया, जिसके साथ मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है। आई बिलोंग टू द लाहौर जो वॉल्ड सिटी था और अंग्रेज़ों के दौर का बनाया हुआ लाहौर जो है। तो उसके अंदर माल रोड के ऊपर सर गंगा राम की कंट्रीब्यूशन और भाई राम सिंह की कंट्रीब्यूशन जो है, वो उसे ठंडी सड़क भी कहा गया। दरख्तों की ऐसे पोजीशन थी कि छाँव हो जाती थी, हालांकि ये मेन थॉरोवेज भी था। गवर्नर हाउस भी वहाँ पे लोकेटेड है। आगे चल के पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होता है और लाहौर म्यूज़ियम, टोलिंगटन मार्केट जो अपने पार्टीशन से पहले एक बहुत बड़ी एक मार्केट थी जहाँ पे इंग्लिशमैन भी आते थे और हमारी अपर क्लासेस भी वहाँ पे शॉपिंग करती थी। फिर साथ ही अनारकली बाज़ार है। ये लाहौर की स्टोरी जो है इसलिए भी बतानी ज़रूरी है कि वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो खिदमात लोग कर जाते हैं, जो ब्यूटी क्रिएट कर जाते हैं, उसका ज़िक्र भी होना चाहिए। क्योंकि इंसान की जो है ना क्या कहते हैं, एक इंसान की जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर एक हिस्ट्री का, माहौल का, एक इलाके का भी बहुत रोल होता है। तो लाहौर से होने के लिए मुझे हमेशा आई फेल्ट वेरी ग्रेट कि इट वाज अ ग्रेट सिटी, इट इज़ स्टिल अ ग्रेट सिटी ऑल्दो इट इज़ नाउ ओवर क्राउडेड। हमारा लाहौर पेटीट, खूबसूरत, वेल केप्ट, क्लीन, वेल मैनेज्ड, बस इस टाइम पे चलना, अब तो बुरा ही हाल है। फ्रॉम अ सिटी ऑफ अबाउट लेस देन 1 मिलियन, इट्स 12 मिलियन प्लस हर वक्त फैल रहा है। और कई लोगों के पास जो पैसा एकदम आ गया, उनका बिहेवियर रोड के ऊपर बड़ा बदतमीज़ी वाला है। हाँ, उनके अंदर कोई कल्चरल रिफाइनमेंट नहीं है, कमज़ोर को दबा देना और इस किस्म की हरकतें हैं। साथ साथ लाहौर के अंदर महफिलें आज भी होती हैं और लोग बैठते हैं और शायरी और फिल्में और म्यूज़िक ये भी चलती है स्टोरी लाहौर की। तो आई थॉट भाई राम सिंह का भी जिक्र होना चाहिए कि उन्होंने जो लाहौर के माल रोड की ये इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके बनाने में, उनको डिज़ाइन बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। सो दैट्स भाई राम सिंह, जो रसूलपुर बटाला का कोई इलाका है, वहाँ पे गांव, वहाँ पे पैदा हुए। ही वॉज अ सिख बट served and lived most of his life in Lahore. All the best, my dear friends. Thank you very much.